रहीम रब्बि शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला को सलामत रखे, अल्लाह ताला को खुश रखे, अल्लाह ताला कामयाबी कामयाबी से नवाजे। चैप्टर नंबर 2 साउंड 10th क्लास फिजिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर का, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज जो साउंड से रिलेट करती हैं बेसिकली हमारे पास, कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, या इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस कौन सी हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अगर वो नेसेसरी कंडीशंस ना हो तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो ये कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, और साउंड को प्रोड्यूस होने में बेसिक कौन सी चीज रोल प्ले करती है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझ के हम फर्दर आगे मूव अप कर जाएंगे। अच्छा, साउंड प्रोड्यूस तब होता है जब आपकी कोई बॉडी वाइब्रेट होती है। इवन कि अगर आप ह्यूमन बीइंग की मिसाल दें, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो थ्रोट के अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं, हमारे पास यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, अगर ये वाइब्रेट ना कर रहे हो तो आपको मेरी आवाज ना पहुंचे। ठीक है, दूसरा, बॉडी की वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, बॉडी की आवाज में प्रोड्यूस करने के लिए हमें वाइब्रेशन के साथ साथ एक मीडियम की जरूरत होती है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे किसी बॉडी की कंडीशंस को पूरा करना है साउंड के लिए, तो उसके लिए दो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन आपके पास होती है कि बॉडी जो है वाइब्रेट करनी चाहिए। ठीक है, उस बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होनी चाहिए, और दूसरा ये कि उस बॉडी के अंदर मटेरियल मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मटेरियल मीडियम होना चाहिए। ठीक है, एक वो बॉडी वाइब्रेट करनी चाहिए, दूसरा उसके अंदर मटेरियल मीडियम होना चाहिए कि साउंड क्रिएट हो सके। मैंने पहले बताया एग्जांपल के तौर पर, आपके पास जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स CORD शायद होते हैं, जो भी होता है, आपके गले की जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, अगर ये वाइब्रेट ना कर रहे हो तो हम आवाज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाइब्रेट हो रहे हैं और हमारे पास मीडियम, अब मेरे और आपके दरमियान क्या है, आप लोग मुझे लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे और आपके दरमियान मीडियम हमारे पास यहाँ पे क्या है? एयर है। अगर मेरे और आपके दरमियान एयर खत्म कर दीजिए, वैक्यूम कर दीजिए इस रूम को, तो आपको मेरी सिर्फ लिपसिंग दिखाई देगी। मतलब कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई नहीं देगा, जैसे अभी मैंने हरकत की है। तो ये क्या है, आपके पास वाइब्रेशन और मटेरियल मीडियम जो है ये एक स्पेसिफिकेशन रखते हैं किसी भी साउंड को प्रोड्यूस होने के। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं किसी बॉडी के अंदर साउंड को क्रिएट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये हमने नेसेसरी कंडीशंस ऑफ साउंड पढ़ लिया। इसी तरह हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा। एक्सपेरिमेंट क्या था कि हमारे पास एक बेल जार था। ठीक है, एक इस तरह का बेल जार था, उसके अंदर एक बेल लगी हुई थी आपके पास। ठीक है, जो कि वाइब्रेट करती थी आपके पास, और यहाँ पे हमने एक वैक्यूम के लिए पॉइंट रखा हुआ था, या ये एक पॉइंट था वैक्यूम का। ठीक है, ये बेल जार था जो कि क्लोज था और बाहर से अटैच था किसी एक बैटरी के सेल से। सिंपल सा एक पॉइंट था ये। तो हमने क्या किया, पहले इसमें से एयर को बाहर निकाल दिया, सारी को एयर को बाहर निकाल दिया, इस वैक्यूम पॉइंट को खत्म बंद कर दिया। अब हमने जब इस मोटर को ऑन किया तो ये वाइब्रेट तो हमें होती नजर आ रही थी, बट हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, दोबारा इसमें एयर को फिलअप किया, इस वैक्यूम को हमको बंद किया यहाँ से। तो जब दोबारा ऑन किया तो हमें आवाज सुनाई देने लगी कि बॉडी अब वाइब्रेट भी कर रही है, और बॉडी के साथ वाइब्रेशन के साथ साथ उसका मटेरियल मीडियम भी मौजूद है, जो कि एक एयर थी। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपके पास आ सकता है कि आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव करें जी कि किस तरह हमें साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी हमारे पास नेसेसरी कंडीशन साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, और फर्दर उसका एक्सपेरिमेंट छोटा सा मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि हमारे पास साउंड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में सबसे पहले आपके पास आता है लाउडनेस। ठीक है, अब लाउडनेस क्या है? लाउडनेस आपके पास किसी भी साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप किसी भी लाउड और फेंट साउंड में डिफरेंस कर सकते हैं। लाउडनेस क्या है? साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप किसी भी लाउड एंड फेंट साउंड में डिफरेंस कर सकते हैं। लाउड का मतलब होता है बुलंद आवाज में, भारी आवाज में, ऊंची आवाज में। अब वो ऊंचे होता है, ये लाउड है। फेंट का मतलब है हल्की आवाज, धीमी आवाज में। आरजे के साथ जो आवाज बेसिकली निकाली जाती है वो धीमी आवाज है। तो लाउडनेस बेसिकली क्या है? किसी साउंड का वो फैक्टर है जिसकी वजह से आप एक ऊंची आवाज में और हल्की आवाज में क्या करते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं इजीली। दैट इज नोन एज लाउडनेस। लाउडनेस के भी आगे फर्दर फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन लाउडनेस। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैक्टर्स
डिपेंड अपॉन लाउडनेस, के लाउडनेस पे कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास लाउडनेस, फिर लाउडनेस के बाद उसके डिफरेंट फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग एरिया, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, कि आपकी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना है। देखिए सबसे पहले ये मुझे आपको पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड क्या होता है। हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड वो होता है कि आपकी बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, हमने ये चैप्टर 1 में पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब ये है आपके पास कि हमारे पास बॉडी का जितना एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे आप, जितना एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा बॉडी का, उतना ही उस बॉडी की लाउडनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। देखिए ना, आपके पास एक ड्रम है, उसको आप जोर जोर से जब बीट करेंगे तो दैट्स मींस टू से दैट कि आपके पास उस बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, क्योंकि उसका मेन पोजीशन से डिफरेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बॉडी एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई ये बात। सेकंड फैक्टर जो हमारे पास है, सेकंड फैक्टर ये है कि हमारे पास जो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है, वो भी डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर लाउडनेस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है उसका एरिया कितना है। इसकी सिंपल एग्जांपल देखें, आपके पास एक छोटा का ढोल हो, उसको आप बजाएं तो उसकी इतनी आवाज नहीं होती है। अगर आपके पास वो ही ढोल, बड़ा ढोल हो कोई, ठीक है, जैसे शादियों वगैरह में होता है ढोल वगैरह, वो बजाए जाए तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, एक तो ज्यादा हो जाता है। दूसरा फैक्टर क्या होता है, उसका एरिया बढ़ गया है। एरिया बढ़ने से आपके पास क्या होता है, लाउडनेस ज्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर स्पीकर, एक छोटा स्पीकर, मोबाइल का स्पीकर, एक दूसरा स्पीकर है, बूफर स्पीकर, बेस, एरिया बढ़ता जाएगा मेरे पास तो लाउडनेस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो मैंने ये भी देखा कि एरिया बढ़ने से, AREI बढ़ने से लाउडनेस फिर बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ेगी तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट आता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो बॉडी वाइब्रेट हो रही है उससे आपका डिस्टेंस कितना है। देखिए ना, अब स्पीकर लगे हुए हैं मेरे बिल्कुल करीब है, इस पॉइंट पे लगे हुए हैं, जिस तरह मेरा आपका डिस्टेंस इतने डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा लाउडनेस है एज कम्पेयर टू अदर जो नीचे वाली रूम में होगा या कहीं और जगह बैठा होगा, उसकी आवाज बहुत कम है। अब आपके घर में शादी वगैरह का फंक्शन, बारबेक्यू, आपने सॉन्ग्स वगैरह लगाए हुए हैं, अब एक बंदा जो नीचे से कुछ चीज, कोई ना कुछ चीज लेने गया, कोई पता नहीं प्लेट लेने गया, टोकरी लेने गया, ऑयल लेने गया बारबेक्यू लगाने के लिए, अब उसको आवाज बहुत कम जा रही है, लेकिन आप पास बैठे हुए कोयले के पास आपको आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। मसला क्या है कि जितना डिस्टेंस मेरा बॉडी से करीब होता जाएगा लाउडनेस उतनी की होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जितना मैं दूर जाता जाऊंगा लाउडनेस उतनी की होती जाएगी, कम होती जाएगी। जितना डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी में से बढ़ता जाएगा लाउडनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस, कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा लाउडनेस मेरे पास कम होती जाएगी। ठीक है, एक ट्रेन है वो दूर से आपको हॉर्न दे रही है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो आपके करीब आती रहती है तो आपके पास जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका डिस्टेंस आपसे क्लोजर होता गया, लाउडनेस क्या होती जाएगी, बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस कम, जो लाउडनेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास फैक्टर पहला था लाउडनेस इसका। सेकंड फैक्टर डिस्कस करते हैं इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में सेकंड फैक्टर हमारे पास होता है, आई थिंक सो, पिच होती है आपके पास। ठीक है, लाउडनेस के बाद डिस्कस करते हैं जी पिच को, कि पिच क्या होती है। ठीक है, ये पिच बैट बॉल वाली पिच नहीं है आपकी, है पिच आपके पास होती है कि आपकी साउंड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप एक श्रिल एंड ग्रेव साउंड में डिफरेंस कर सकते हैं। अब ये श्रिल और ग्रेव सर जी कहां से आ गया, इसको समझते हैं। श्रिल एंड ग्रेव साउंड, ठीक है, श्रिल का मतलब होता है बारीक आवाज, बारीक, और ग्रेव का मतलब होता है मोटी या भारी आवाज। ठीक है, पिच किसी साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आप किसी एक श्रिल एंड ग्रेव साउंड में डिफरेंस कर सकते हैं, दोनों में।
बारीक और मोटी आवाज में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नेचुरल पर्पस में देखा जाए तो वुमेन्स की जो वॉइस है, वुमेन्स की वॉइस जो है आपके पास वो होती है बारीक ज्यादातर, और मेंस की जो है वो आपके पास होती है भारी आवाज होती है। कि मर्दों की जो आवाज है वो बेसिकली भारी होती है, औरतों की आवाज बारीक होती है। ठीक है, तो ये आपके पास पिच होती है बेसिकली जो आपको डिफरेंस बता रही होती है कि ये मर्द की आवाज और ये औरत की आवाज है। ये बेसिक डिफरेंस उसने बताया है यहाँ पे कि श्रील और ग्रेस साउंड में डिफरेंस कर सकते हैं। याद रखें जिसकी आवाज जितनी बारीक होगी उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये पिच की एक डायग्राम आपके उसमें बनी होगी। ये आपके पास है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि इसकी पिच क्या है आपके पास हाई है। ठीक है, जितनी बारीक आवाज होगी उतनी उसकी पिच ज्यादा होगी, हाई होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी। और जितनी आपके पास आवाज लो होगी दैट इज लो फ्रीक्वेंसी एंड लो पिच। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ साइड पे बना हुआ है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि ग्राफ से जाहिर करें कि फ्रीक्वेंसी और पिच का उसमें क्या रिलेशन है। तो जितना आपकी पिच ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो वुमेन्स की जो पिच की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेंस के। तो ये हमारे पास था फैक्टर्स ऑफ साउंड पिच। सेकंड जो पॉइंट इसका पिच वाला वो था यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो अभी तक के लिए आज के लिए हम दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकियों को डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स ऑफ साउंड जिसमें हमारे पास क्वालिटी आ जाएगा और इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड वाला टॉपिक जो है हम इस पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग सेकंड जो आ रहा है उसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कि समझ आए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।